अभी जब शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब इरफान फैजी साहब नात पढ़ रहे थे ना, तो ये पूरी की पूरी जगह भरी हुई थी। इससे एहसास और पता चलता है कि पचमा के लोग नातिया शायरी में अपनी जिंदगी और अपने आप को पेश किए रहते हैं। मुझे लगता है कि तकरीर कम पसंद करते हैं, नातखानी ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नातखानी कम पसंद की जाए और अल्लाह रसूल के जिक्र ज्यादा पसंद किया जाए, क्योंकि जो खिताब होता है, जो तकरीर होती है, उसी से पता चलता है कि जिंदगी का म्यार क्या है, जिंदगी का वकार क्या है, इमाम हुसैन की अकीदत क्या है, इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है। ए मुसलमान, आओ मैं आपको बताता चलो आज हालात किस तरीके से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इस तरीके से मजरू कर दिया है कि हकीकत में मुसलमानों, अगर डांस और नाच का मामला आ जाए तो ये मुसलमान तेजी से अपने आप को वहां पर खड़ा करता हुआ नजर आता है, अपने आप को पेश करता हुआ नजर आता है। मगर इन्हीं मुसलमानों से जब कहा जाता है कि मुसलमान आज पचमा की जमीन पर इमाम हुसैन की याद में आज जिक्र की महफिल सजाई गई है, आज खुतबा आएंगे, नमाज़े रसूल के जिक्र को करेंगे, कुरान की तालीम के बारे में बताएंगे, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से क्या पैगाम नाना जान के उम्मतियों को दिया था, वो पैगाम आज खतीब आकर बताएगा। मगर मुसलमानों, हमारा नौजवान जो है, जो आज अपने आप की जिंदगी जो जीने पर आमादा है ना, सिर्फ मजा लेने की जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मजा लेने के लिए महफिल में बैठता है। मुसलमान, तू अगर इमाम हुसैन के सच में मानने वाला है, आशिक हुसैन है, तो ऐसी महफिलों में मजा लेने के लिए ना आया कर, ऐसी महफिलों में बैठा कर, तो ये सोच लेकर बैठा कर कि मैं बैठा हूँ इमाम हुसैन की अकीदत में बैठा हूँ, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तेरी दुनिया भी संवरेगी, तेरी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी, है ना। लेकिन हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत का नाम ये नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम के महीने में तुम बैठकर हुसैन इब्ने अली के नारे तकबीर और नारे रिसालत का बुलंद करो, तुम इमाम हुसैन का नारा लगाओ। इमाम हुसैन की अकीदत और मोहब्बत का ये भी नाम नहीं है कि तुम नमाज़े रसूल की मोहब्बत में डूबकर सिर्फ खिचड़ा तकसीम कराओ। इमाम हुसैन की अकीदत तो मोहब्बत का नाम सिर्फ ये नहीं है कि तुम याद हुसैन में जहां बैठकर अपने आप में अपने वक्त को यहां पर पेश करो, बल्कि ए मुसलमानों, इमाम हुसैन की अकीदत और मोहब्बत का नाम ये है कि तुम हुसैन इब्ने अली की अकीदत में डूबकर, हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में डूबकर, तुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो करबला के मैदान से तपती हुई जमीन से अपने नाना जान के उम्मतियों को पैगाम दिया था, उसी पैगाम पर फोकस करने की कोशिश कर, उसी पैगाम पर अमल करने की कोशिश कर, इसलिए कि नाना जान के उम्मतियों को नमाज़े रसूल ने यही पैगाम दिया था, ए नाना जान के उम्मतियों सुनो सुनो, आज मैदाने करबला में नमाज़े रसूल आया हुआ है, अपने 72 जानिसारों को कुर्बान कर रहा है, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहा है, अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर रहा है, यहाँ तक कि अपने जान की कुर्बानी को पेश कर रहा है, मगर नमाज को कज़ा होने नहीं दे रहा है। ए नाना जान के उम्मतियों, अगर तुम अपने आप में इमाम हुसैन से मोहब्बत करना तो पहले मस्जिदों को आबाद करना, उसके बाद मोहब्बत का इजहार करना, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत रब की रहमतें तुझ पर नाज़िल होती हुई नज़र आएंगी। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मिशन था ना, उस मिशन से हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जिस मिशन को लेकर ए मुसलमानों करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटाया था, आज उस मिशन को हम अपने आप में ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। इमाम हुसैन से मेरे आका पैगंबर इस्लाम कितना प्यार किया करते थे। आओ नबी आखिर
जमा की बारगाह में चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इतनी मोहब्बत करते हैं कि नवासे रसूल को अपनी गोद में लेकर कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रब तबारक व तआला से मोहब्बत करता है। पता क्या चला मुसलमानों, अगर हुसैन इब्ने अली से हम अकीदत रखते हैं, हुसैन इब्ने अली की जात में जो कुछ भी करते हैं, ए मुसलमानों, ये सिर्फ हुसैन इब्ने अली के लिए नहीं बल्कि उनके नाना जान पैगंबर इस्लाम के लिए हुआ करता है, रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए हुआ करता है। और आओ मैं आपको बताता चलो कि नवासे रसूल का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है। हकीकत में इस पचमा की जमीन का अगर कोई ऐसा शख्स हो, अगर उस बाप को पता चल जाए कि कंपियरगंज के चौराहे पर उसके बेटे को कुर्बान कर दिया जाएगा, उसके बेटे के वकार को मजबूर कर दिया जाएगा, उसके बेटे के जिस्म को उसके सर से अलग कर दिया जाएगा, हकीकत में मुसलमानों वो इंसान, वो मुसलमान कभी अगर नमाज ना पढ़ता हो तो फौरन मस्जिद का रुख करेगा, रब की बारगाह में सजदा करेगा, मौला की बारगाह में दुआ करेगा कि ए रब तबारक व तआला मेरे बेटे के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, मेरे बेटे को कत्ल से बचा ले, मेरे बेटे को फांसी से बचा ले। ए मुसलमान, ये तो हम और आपकी सोच है, मगर आ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में, आ हबीब किबरिया की बारगाह में, आ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप जिस नवासे से बहुत प्यार करते हैं ना, आप जिस नवासे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, आपके इसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले लोग करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे, इनके खानदान के लोगों को शहीद कर देंगे। ऐ मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर कहते, मौला मेरे बेटे हुसैन पर जो इम्तिहान मसल्लत किया गया है, मेरे बेटे हुसैन पर जो इम्तिहान तूने लगाया है, इस इम्तिहान को हटा ले। मगर पैगंबर इस्लाम ने इस तरीके की दुआ नहीं किया, बल्कि नबी ने जब अपने हाथों को उठाया तो मौला की बारगाह में यही दुआ की, रब तबारक व तआला मेरा बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, ये तो नबी आखिरुज़ ज़मा का मकाम है। आओ नबी आखिरुज़ ज़मा की शहजादी, जिन्हें दुनिया सज्जदा कहती है, जिन्हें दुनिया साहिदा कहती है, जिन्हें दुनिया तज्जबा कहती है, जिन्हें दुनिया ताहिरा कहती है, उस फातिमा ज़हरा की बारगाह में चलो। सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को खबर है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, मगर ए मुसलमानों कोई साबित नहीं कर सकता कि सैयदा फातिमा ने कभी भी अपने हाथों को उठाकर ये दुआ किया हो कि मौला मेरे बेटे हुसैन से इम्तिहान को हटा ले। सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने अगर रब की बारगाह में ये दुआ किया हो कि मौला तबारक व तआला मेरा बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना। ए मुसलमानों, ये तो उनकी अम्मी जान का मामला है, उनके भाई इमाम हसन मुजतबा ने कभी दुआ ना की, सैयदा ज़ैनब ने कभी दुआ ना की। आओ मैं आपको बताता चलो, अगर इस पटना के जमीन पर रहने वाला कोई इंसान अगर उसे पता चल जाए कि गोरखपुर शहर के अंदर उसके बेटे को मारा जाएगा और वो बाप अगर गोरखपुर पहुंच जाए, उस शहर के नक्शे को देख ले, उस जमीन को देख ले, वहां के हरकत सकनात को देख ले, हकीकत में उस बाप का हार्ट फेल हो जाएगा, वह वहीं पर अपनी जिंदगी को छोड़ देगा। मगर आओ दामाद पैगंबर की बारगाह में, आओ फातिह खैबर की बारगाह में, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जंगे सिफ़ीन से जब वापस लौट रहे थे ना, चलते 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 अचानक उनका काफिला एक मैदान में रुकता है। जैसे ही मैदान में पड़ा हुआ, उन्होंने एक शख्स से सवाल किया, ये शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है, इस जगह को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था, ए शख्स इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत अली ने पूछा था कि इस मैदान में वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था कि उसे नहर फुरात कहा जाता है। फातिह खैबर दामाद पैगंबर जब करबला का मैदान और नहर फुरात का नाम सुनते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं। ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है, उनका कलेजा अपने आप में फटने पर आमादा हो जाता है। वो अपने आप में जमीन पर नीचे जाकर हकीकत में इमाम हुसैन की अकीदत सीने में रखते हैं, अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते हैं। ऐसा आंसू बहाते हैं, ऐसा आंसू बहाते हैं जैसे सावन और भादों में बरसात हुआ करती है। जब साथियों ने देखा कि फातिह खैबर और दामाद पैगंबर की आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं, हम तो जंगे सिफ़ीन की फतेह हासिल करके वापस लौट रहे हैं, हमें तो फतह कामरानी अल्लाह ने अता किया है, हम तो खुशी खुशी लौट रहे थे। फातिह खैबर
खैबर को क्या हो गया है, दामाद पैगंबर को क्या हो गया है कि आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते हैं। ए मुसलमानों साथियों ने पूछा, हे दामाद पैगंबर आपके आंखों से आंसू की गिर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों जारी है? दामाद पैगंबर फातिह खैबर कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, एक दिन का वाकया है कि मैं पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। नबी आखिर ज़माने ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अली तेरे बेटे हुसैन को एक दिन मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। ए मेरे प्यारे साथियों, पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि ए अली वहां पर एक नहर फुरात है, उस नहर फुरात पर तेरे बेटे हुसैन पर पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसी पाबंदी लगाई जाएगी, कहा जाएगा कि इस नहर फुरात में रजील से रजील जानवर पानी पी सकता है, कुत्ता आए तो उसे पानी दे दो, सुअर आए तो उसे पानी दे दो, उससे भी रजील कोई जानवर आए उसे पानी दे दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मे चिरागों को पानी ना देना। फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने प्यारे साथियों से कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, यही वो मैदान है जिसे करबला कहा जाता है। तुम्हें खबर नहीं है मेरे बेटे हुसैन के कजाबे जहां रखे जाएंगे, मेरे बेटे हुसैन के घोड़े जहां बांधे जाएंगे, मेरे बेटे हुसैन का खेमा जहां लगाया जाएगा, खानदान अहले बैत की बेटियों को इसी मैदान में नंगा घुमाया जाएगा, उन्हें अपने आप में उनको सर से उनके सरों से दुपट्टे को छोड़कर उनको अपने आप में नंगा इस मैदान में घुमाया जाएगा। इस तरीके से ए मुसलमानों फातिह खैबर निशानदही कर रहे हैं कि यही वह मैदान है जिसे करबला कहा जाता है। मेरे बेटे हुसैन के जिस्म अतहर को 72 तीर बरसा लगाकर वो अपने आप में जख्मों से चूर करके यही इसी मैदान में मेरे बेटे हुसैन को नीचा गिराया जाएगा। जब मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में जब जमीन पर जाएगा तो मेरे बेटे हुसैन के जिस्म से कपड़ों को हटाया जाएगा, उसे बरहना किया जाएगा, उसे नंगा किया जाएगा और करने के बाद उसके जिस्म अतहर को, उस जिस्म अतहर को जिसको मेरे आका पैगंबर इस्लाम चूमा करते थे, नबी आखिर ज़मा जिस जिस्म अतहर से को चूमा करते थे उन्हें महक आया करती थी, उस मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर यहाँ पर जालिम घोड़े की टापों से उन्हें कुचला जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वाक़यात की निशानदही कर रहे हैं। चाहते तो मौला की बारगाह में कहते थे कि मौला मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में आएगा तो उसे सब्र अता करना, मगर फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर यही दुआ करते हैं कि मौला मेरा बेटा हुसैन जब इस करबला के मैदान में आए तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र इस्तकामत से दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, इन लोगों की दुआओं का असर अगर देखना है तो करबला के मैदान में चलो, करबला के मैदान में दुआओं का असर दिख रहा है। इमाम हुसैन अपने बेटे इमाम अली अकबर की लाश को उठा रहे हैं, सब्र के दामन से वाबस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम अली असगर मासूम की जान को देख रहे हैं, मगर इमाम हुसैन सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भतीजे इमाम कासिम की लाश को उठा रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र करते हुए नजर आ रहे हैं। पता क्या चला मुसलमानों कि इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता थे, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की दुआओं का असर है। अगर नबी रब की बारगाह में दुआ कर देते तो इमाम हुसैन के ऊपर से रब तबारक व तआला इम्तिहान को हटा लेता, मगर नबी जानते थे कि जब मेरे दीन के अंदर इंतशार पैदा होगा, मेरे दीन के अंदर फितना पैदा होगा, तो मेरा बेटा हुसैन अपने जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद हुसैन कान खड़े।